हटो। अरे भाई ओ बिटिया तुम हो मरवा लिया। वो हमारे दोस्त ठाकुर अमरनाथ सिंह प्रजापति। वो प्रजापति जो प्रजा के खेवनहार, उन्हीं की बेटी है। उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की बेटी है। शरीफ इंसान और शायद तू शराबी बेवड़ा उनका दोस्त है। भैया नशे मुझे पहचाना? नहीं पहचाना भैया, पहचानो? नहीं पहचान पाए। कारीगंज में शंकर सिंघानिया को तो जानता ही होगा। संग 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 शंकर शंकर सिंह सिंघानिया, जानता। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। सूरज सिंह सिंह कहाँ? तो खा पी लो तब जाओ। इतनी जल्दी क्या है? सूरज सिंह सिंघानिया आप बहुत भले। सिर्फ इतना ही नहीं, जालौन से आ रहा हूँ। क्या करने गया था? क्या करने गए थे भैया? पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए। पुलिस की ट्रेनिंग पास करके इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया हूँ। बहुत बढ़िया। आप कहाँ पर पोस्टिंग हुई है तुम्हारी? यही अमेठी जिला गौरीगंज था। का नहार मुंह चले गए। बहन की गौरीगंज थाने में पोस्टिंग हुई है। कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। आराम से ड्यूटी ज्वाइन करो भैया। कल हमारे बदन पे वर्दी होगी तो मैं जनता का रखवाला बन जाऊंगा। बन जाओ भैया। हाँ? और जब हमारे बदन पे वर्दी हो तो तुम्हारे दिमाग में बदतमीजी नहीं होगी। हाँ? नहीं होगी। हाँ? माफ कर दो हमें। माफ करने वाले कौन होते हैं रे? कहती तूने इस लड़की से किया है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। बहुत जल्द इस लड़की के पैर छुओ। जाओ कारखाना में हाथ डाल दो। बिटिया रानी, माफी मांगो। बिटिया रानी, हमने शराब के नशे में तुम्हारे साथ किया है बदतमीजी। शराब पीते हो? चलो अब पैर छो और यहाँ से निकल लो। रानी, मैं तुम्हारे पैरों पर पैर छूकर माफी। ये भी साथ में था। क्या कह रहे थे? पानी बूंद जल्दी निकल लो। हैं? क्या रे सिटियाबाज है? हैं? आशिकी करते हो? बहुत बड़े आशिक हो साले। नहीं, चेहरा आईने में नहीं देखा है। अकल में शकल चूल्हे जैसी नकल साले। बताइए भाई। हाँ, नहीं, हमारी बात तो सुनो। बहुत बड़े दीवाने हो, आशिक हो, सूरत नहीं देखा। आशिकों की चाल जैसे धूत होनी चाहिए। हाँ निकाल लो हाथ से। आशिकों की चाल धूत होनी चाहिए और उनकी सूरत कुछ भूत होनी चाहिए, वो तो है। और मार खाने के लिए जिस्म भी मजबूत होना। आओ जल्दी आओ। गलती उसकी नहीं, गलती सब तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है? हाँ? इन कपड़ों में इस तरह से घूमोगी? क्यों, इन कपड़ों में क्या कमी है? अरे तो भगवान का शुक्र मनाओ जो मौके पे मैं आ गया, वरना वरना जो परचून की दुकान लेकर के घूम रही हो, अब तक उधार करके चला जाता। हाँ? अरे इस उम्र में इस तरह के कपड़े पहनोगी, ये साले गुंडे वालों शराबी वाले तुम्हें देखकर दीवाने नहीं होंगे फिर? अरे ये तो कपड़े कुछ फिर भी ठीक है। मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, वहाँ छपक के मारती स्विमिंग पूल में इतनी इतनी ड्रेस पहन के लड़कियाँ। हाँ लेकिन ये तुम्हारा मॉडल जमाना जी। हाँ?
इसीलिए तो लड़कियां बदनाम होती चली जा रही है वैसे- मॉडर्न जमाने के चक्कर में। चलो तुम्हें तुम्हारा जमाना मुबारक हो। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ए और किया संग मेरे है उपकारी भारी, उपकारी भारी, किया संग मेरे है उपकारी भारी, जो आके बचाई है इज्जत हमारी। तो आ रहे हो तुम कहाँ से और रहते हो कहाँ, जाओगे तुम कहाँ, नाम है क्या आपका, दिल चाहता बनूं बेगम तुम्हारी, दिल चाहता बनूं बेगम, दिल चाहता बनूं बेगम तुम्हारी, या संग मेरे है समझ सोच करके बचाना पड़ा है। समझ सोच करके बचाना पड़ा है। इंसानियत रिश्ता मेरा मान कहना घर को तुम जाओ। मेरा कान कहना घर को तुम जाओ। नहीं प्यार का कोई बात नहीं, कम से कम तो अपना नाम तो बताते जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने नहीं सुना। मैं क्या कहा था कि शंकर सिंघानिया का बेटा, मेरा नाम सूरज सिंघानिया है। सूरज पुलिस सिंघानिया? इंस्पेक्टर हूँ। तो बुरा ना हो तो एक बात कहूँ, ए तो कर कर रहमो करम और प्यारे सूरज जैसे कर के रहे और कर के रहमो करम प्यारे सूरज जैसे दिल में रात चुरा कर कहाँ जा रहे, साथ लेकर चलो मेरे प्यारे सनम, मुझको पागल बनाकर कहाँ जा और गलत से लगा लूं तुम्हें, आग दिल में हमारे लगा जाओगी। तुम तड़पता मुझे छोड़ दोगी यहाँ, बैठ टोली किया घर। कैसी बात अगर भूल से हमने तुमसे प्यार कर लिया तो कल तुम्हारे पिताजी किसी दूसरी लड़के से शादी कर देंगे, दुल्हन बनकर टोली में बैठकर अपनी ससुराल चली जाओगी, फिर मेरा क्या हाल होगा? और ये आ गए महाराज, ये आ गए महाराज, ये जार की तरफ से ये 100 रुपए का कलमबंदी नाम दिए हैं। महाराज बहुत पीछे पड़े हैं। महाराज गाते सबसे अच्छा सबसे प्यारा गाना सुनाना। मेरे पापा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना मुझसे प्यार करते हैं, अगर जो मैं कह दूंगी सूरज के साथ मेरी शादी करा दो तो मेरे पापा मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। और क्या कहा, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, तो मैं भी वकालत पास कर चुकी हूँ आज ही। इसके मतलब जोड़ी अच्छी चलेगी। बिल्कुल, सूरज रानी, ठीक है रानी। इंस्पेक्टर, वकील। अगर तुम ये कहते हो जी, कि शादी मुझसे करोगी, हाँ। तो मैं भी वादा करता हूँ। हाँ, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, दिल की बहार। तो फिर दाल सच कहता हूँ मेरी जान, मुझको तो सिर्फ प्यार। प्यार खाऊं की औरत की ताजी हो या बासी, अब तो सिर्फ प्यार तुमसे ही करोगी, सजा हो या फांसी। यहाँ नहीं, हाँ। रास्ता है। बिल्कुल, आने जाने वालों की निगाहें मुझ पे पड़ती हैं। सच कहती हूँ। और जमाने के तौर पे लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो, इन्हें
जवानी का जोश है, हाँ इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, सच कहते हो। इसलिए यहाँ नहीं, फिर सामने वो घना पेड़ देख रही है, उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर कुछ मोहब्बत की बातें की जाएंगी, कुछ लिया जाएगा, कुछ अभी हाँ ना बाबा ना और दोनों किसी को नजर नहीं आए आए, चल दरिया दोनों किसी तो नजर नहीं आए चल दरिया में डूब बहुत ज्यादा समय हो गया। हमारा दोस्त रंजीत सिंह जो जमीन जायदाद के मामले में लखनऊ कोर्ट को गया था, अभी वहां वापस नहीं आया। क्यों रे? जय शंकर। हमका माना मुकदमा फंस गया, एक जूता मारेंगे शुभ बात बोलोगे, हैं? मुकदमा फंस गया। फेंको फेंके। तो दोस्त मेरे बहुत ही गजब हो गया, दोस्त और बहुत ही गजब हो गया, जान हम सबकी मुश्किल में फंस जाएगी। शंकर सिंघानिया का बेटा सूरज रहा बन के अफसर यहाँ पर वो आ गया। बात मेरे समझ कुछ आई नहीं, बात में जो मैं हक के ये बतलाइए, दर हकीकत क्या है, और मेरे दोस्त मन साफ शब्दों में सब मुझसे बतलाइए। क्या कहा शंकर सिंघानिया? शंकर सिंघानिया का बेटा सूरज सिंघानिया, तो उसका कोई लौंडा भी था? उसका लौंडा सूरज सिंघानिया जो पुलिस अफसर बनकर आया है और उसकी पोस्टिंग इसी कस्बा गौरीगंज थाने में हुई है। क्या कहा? हमें तो शंकर जानकारी सिंघानिया हुई। वही पीटीसी का लौंडा? वही पीटीसी का लौंडा, कहीं राज खुल गया। और तो ऐसा करो, राज नहीं खुलेगा, तत्काल चलो थाने और देखो चले कि बिरजुआ का लौंडा का चालान हुआ या साला थाने में भी मर रहा है। बहुत जल्दी इंस्पेक्टर भानु प्रताप से मिलकर उसका चालान अदालत में चालान लेकर- अदालत रही, अदालत से जेल चला जाएगा, मामला सब खत्म हो जाएगा। जब कोई सबूत नहीं रहेगा तो हम लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। तो फिर देर जब कोई मीटर ना रही, यही का सारे का मारो गिरा जी। चलो मेरे यार बहुत तो मजा। देर मत करो, मत करो। मोटू पतलू जय हिंद। अरे नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया ना, एक प्लाट का बैनामा करवाना था, अच्छा अच्छा। तो वो बैनामा करवा रहे थे थाने में। क्या मोटू पतलू कौन कह रहा है? तो बात भानु हमारी और सुनो गौर से बात कुर्सी ला रहे, चौकीदार बैठा। और इस दफा हमारी सुनो, जल्द चालान शाही का रवाना करो। बन के सूरज है अफसर यहाँ आ गया, बात में बैठकर बात तुम सब करो।
सूरज 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 सिंह, अरे वो साहिल बिरजुआ का लौंडा तुम्हारे इलाके में बंद है। तो उसको तो हम साले को रोज ठोकते हैं, बंद कर देते हैं। उसका चालान जल्दी रवाना करो यहाँ से। और एक नया अफसर है सूरज सिंघानिया, वही साहिल सिंघानिया का बेटा जो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जिसको तुम्हारे कहने से हमने मार पीट कर उसको दरिया में फेंक दिया था, तुम्हारे कहने से। अरे तो हम 50,000 रुपए तुमको हमने दिया था। रिलैक्स, ये बातें हर जगह कहने वाली नहीं होती है। अरे तुम बेवकूफ, तुम इसमें दिमाग मत डालो। देखो ये बात जो बंद है उसको बंद रखो, लेकिन मुझसे सीनियर बन के आया है। तुमसे सीनियर है और कहीं साहिल ने सारी बातें उगल दिया उसके सामने, तो तुम्हारी तो वर्दी जाएगी, हम लोगों की जमींदारी चली जाएगी। एक बात सुन लो, अगर हम कानून के फंदे में फंस गए तो सारा आरोप हम तुम पर ठोक देंगे। अरे ये बात ये कैसे आप कह रहे हो भाई? ऐसे हम सारी बातें तुमको ही बताएंगे। तो इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने 50,000 रुपए लेकर हमको तरकीब बताया है। तो अच्छी दोस्ती अदा कर रहे हो, नौकरी तो चली जाएगी, जिंदगी जेल में कटेगी। तो हम क्या करें, हम अपने जान बचाएंगे तो तुम्हारी जान बचाएंगे। नहीं तो ऐसा करो तो ठीक है, तुमने सही सलाह बताया, निकालो साले को। हमारे साले को ठोकते हैं अभी चला। हम लोगों को यहाँ मत रोको, है? ये पुलिस का मैटर है, पुलिस तक रखो। हम लोगों के सामने उसको मत बुलाओ। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारे आने के बाद तुरंत मार पीट कर ठोकाओ। हाँ यह बात सही, इनका दावा कोई की नहीं। ठीक है, अगर आप कहते तो हम काम कर रहे हैं। देर मत करो, चालान लिखो। जल्दी चालान करो, अगर राज खुल गया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। तो जानता है, ठहरो। तो जानता है 50,000 ले रहा हूँ। एक बात समझ लो चौकीदार, हम पैसे के लिए अपनों को भी पानी की तरीके से जान लो उसका खून बहा देते हैं। तो कहो पैसों के मामले में पैदाइशी कमी नहीं हो। बदतमीज हो क्या रे? नहीं, हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिया आपने। 1 रुपए की पड़ी, इस समय जान की पड़ी हो, निकालो साले को, उसको लोगों को। ठीक है, बैठो, बैठो। बुलाओ हंटर साहब, बहुत जल्दी के साथ। देखिए कैसे नहीं आज सुन सवाल करता है। बोला डबल वाला। मैं तुमसे पूछता हूं, बता अपने बाप का कत्ल तूने क्यों किया है? अब पूछता हूं, क्यों किया? क्या वजह थी? क्या कारण था जो तूने अपने बाप को मार डाला? हर गुनहगार यही कहता है कि हमने कत्ल और कोई गुनाह नहीं किया। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने गुनाह किया। मुझे